क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, अपने काम करते रहना है। आज अपन बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। यूनियन गवर्नमेंट में एक टॉपिक और है एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? तीन तरीके की पावर्स होती है: एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी पावर। एग्जीक्यूटिव पावर वो जहाँ पे सारे ऑफिसर वगैरह बैठ के बातचीत करते हैं कि कौन सा कानून बनाना है, कौन सा नहीं करना। लेजिस्लेटिव पावर वो जहाँ पे कानून पारित होते हैं, जहाँ पर कानून जो है बना के और लागू करे जाते हैं। और जुडिशरी पावर वो जैसे कोर्ट वगैरह जो होते हैं, अपने आप सब जानते हैं जुडिशरी पावर क्या है। तो आज अपन एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 73 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 73 क्या बताता है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किस हद तक बढ़ सकती है, कहाँ तक जा सकती है। तो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ किस हद तक जा सकती है, उसमें सबसे पहले है कि ऐसे कोई लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट के पास में यह अधिकार है कि ऐसे लॉ जिस पे पार्लियामेंट की पकड़ है, पार्लियामेंट इस पे लॉ बना सकती है, तो पार्लियामेंट उस पे लॉ बनाएगी बनाएगी। तो ऐसे मैटर जिसमें पार्लियामेंट के पास में पावर है लॉ बनाने की, तो वहां तक एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, एक्सटेंड होती है। कहाँ तक? मैटर जहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। दूसरा, ऐसी पावर जहाँ रिसीव्ड हुई है गवर्नमेंट को किसी ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट से। मतलब कि आज कोई एक स्टेट है, आज स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट को संभाल नहीं पा रही, कि कोई स्टेट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट से ये बोलेगी कि भाई इसको आप अच्छे से संभाल नहीं पा रहे, तो आप ये जो स्टेट है ये हमें दे दो, हम संभालेंगे इसको। तो स्टेट राजी हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, आप इसको अच्छे से संभालो। तो गवर्नमेंट के पास में किसी भी ट्रीटी, उन दोनों बीच में ट्रीटी हुई, संधि या फिर एग्रीमेंट साइन हुआ कि अब से ये स्टेट हम संभालेंगे, तो उस केस में भी यूनियन पावर एक्सटेंड होती है। तो एक्सटेंड किस किस केस में होगी? ऐसे मैटर जिसमें पार्लियामेंट के पास अधिकार है लॉ बनाने के, और ऐसी पावर जो कि रिसीव हुई है गवर्नमेंट को किसी ट्रीटी या फिर किसी एग्रीमेंट से। तो ये आर्टिकल 73 था। आर्टिकल 74 ये बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसको हेड कौन करेंगे? अपने प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी। और वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस, एड एंड एडवाइस किसको देगी? अपनी मुर्मू मैडम को, अपने प्रेसिडेंट साहब को जो है एडवाइस देगी। मतलब क्या है, अपने यहाँ पे इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो हेड एड और एडवाइस किसको देती है? प्रेसिडेंट को देते हैं। आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 40 वो क्या सॉरी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये बताया है कि प्रेसिडेंट जो है डिस्चार्ज करेगी अपनी सारी ड्यूटीज। प्रेसिडेंट अपनी सारी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर देगी, किसकी एडवाइस से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बताया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, उसमें प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार एडवाइस ना मानने के लिए बोल सकते हैं, कि एक बार एडवाइस को वापस से दे सकते हैं कि भाई मेरे को तुम्हारी एडवाइस नहीं लेनी, तुम अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो, सिर्फ एक बार बोल सकते हैं। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये प्रावधान है। तो आज अपने क्या देखा, 73 सॉरी आर्टिकल 73 में एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है वो देखा अपन ने, कि पार्लियामेंट ऐसे लॉ जो पार्लियामेंट बना सकती है, उसके में तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। मैटर जिसमें पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, ऐसे मैटर जिसमें पार्लियामेंट जो है पावर है पार्लियामेंट के पास में लॉ बनाने की। और वो पावर जो कि रिसीव हुई है गवर्नमेंट को किसी ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट से, ये है आर्टिकल 73। आर्टिकल 74 ये है कि अपने इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, जो कि एड एंड एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को। और इनको हेड कौन करेगा? अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करेंगे। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये प्रावधान था कि प्रेसिडेंट जो है अपनी और जितनी भी ड्यूटीज है उसको डिस्चार्ज करेगी, किसके एडवाइस से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से सारी ड्यूटीज जो है सबको डिस्चार्ज कर देगी। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में ये बताया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने से मना कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज वो दूसरी बार जो है एडवाइस तो उनको माननी पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं एडवाइस किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, सिर्फ एक बार। तो क्या था आर्टिकल 73 में एग्जीक्यूटिव पावर जो थी, जिसमें पार्लियामेंट जो था वो लॉ बना सकता है
इसके पास पावर है जो लॉ बनाने की, वो उन मैटर में लॉ बनाएगा ही बनाएगा। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, हेड कौन करेंगे, पीएम। एडवाइस देगी किसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बताया है कि प्रेसिडेंट जो है डिस्चार्ज करेंगे अपनी सारी ड्यूटीज को, किसके एडवाइस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में ये बताया है कि प्रेसिडेंट जो है रिटर्न कर सकते हैं एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिर्फ एक बार। तो आज अपन ने देखा आर्टिकल 73 एंड 74। बाकी के आर्टिकल अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।